दोस्तों, अब हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो डीबीएमएस का एक अहम हिस्सा है इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। इसके अंदर आने वाले जो एसिड प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के स्टेट्स कौन से रहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शन ये क्या है, अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन ये डेटाबेस के ऊपर ऑपरेट होने वाली चीज़ है, जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क ऑन द डेटाबेस। दैट मीन्स ट्रांजैक्शन इज अ यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन that accesses and possibly updates the various data items। एंड डेटाबेस के ऊपर जो कुछ भी ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेशन करने के बाद डेटाबेस में जो चेंज होता है वो चेंज होने के बाद तक की होने वाली पूरी प्रक्रिया मतलब एक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक में, अगर हमें कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होने की जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम एक ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। इट कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एक्शन और इट कैन बी अ सीरीज ऑफ एक्शंस कैरी आउट बाय अ सिंगल यूजर और एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम which reads or updates the contents of the database. It is a transaction. So simply we can say that transaction is a logical unit of work। ये ट्रांजैक्शन होते समय दो इश्यूज मेनली कंसिडर किए जाते हैं, हमें डील करना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन अगर फेलियर हुआ तो क्या, और अगर नंबर ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस अगर ऑपरेट होते हैं तो क्या होगा। दैट मीन्स दीज आर द टू मेन इश्यूज दैट वी नीड टू डील विथ फॉर एनी ट्रांजैक्शन। द फर्स्ट वन इज फेलियर ऑफ various kinds, such as it can be a hardware failure or it can be a system crashes। in the same way there can be a concurrent execution of multiple transaction। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें कुछ प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज रहती है, उसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड इट इज़ द एब्रीविएशन for the transaction properties of a transaction concept। acid A for atomicity, C for consistency, I for isolation and D for durability। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी जो है एसिड प्रॉपर्टी का पहला पार्ट ये है ऑटोमिसिटी। ऑटोमिसिटी का मतलब होता है आइदर ऑल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन आर प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस और नन आर, दैट मीन्स दिस वन। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांजैक्शन होने के लिए जो भी एक्शंस और सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म होते हैं या तो वो पूरे के पूरे एक साथ कंप्लीट हो जाए है या फिर कुछ भी कंप्लीट ना हो, तो ये होता है ऑटोमिसिटी। यानी जब भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर आने वाले जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सभी ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए या फिर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑटोमिसिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी विच इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कंसिस्टेंसी, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन प्रिजर्व्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। यानी जो भी ट्रांजैक्शन होता है, एक ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ तो कुछ कांटेक्ट नहीं रहता, लेकिन एक बार ट्रांजैक्शन चालू हुआ तो वो जब कंप्लीट होता है तो वो प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, जो अपने हाथ में नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ए को ट्रांसफ़र करना है कुछ अमाउंट बी के अकाउंट में, बट बाय मिस्टेक अगर बी को ट्रांसफ़र करने की जगह हमने नाम दे दिया सी के अकाउंट का, तो जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा तो वो ट्रांजैक्शन क्या करेगा, ए के अकाउंट से डेटा निकाल के सी के अकाउंट में डेटा डाल देगा। इट क्रिएट्स इनकंसिस्टेंसी। जबकि ट्रांजैक्शन तो पूरा हुआ बट वो ट्रांजैक्शन गलत हुआ, वो ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट नहीं हुआ। इससे क्या होगा, पहले तो गलती हो जाएगी ए का टोटल अमाउंट में, बी के टोटल अमाउंट में और सी के टोटल अवेलेबल अमाउंट में, तो इससे ये इनकंसिस्टेंट डेटा क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए ट्रांजैक्शन कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ता है कि बाय दैट वे कंसिस्टेंसी मस्ट बी
देयर व्हाइल परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी आइसोलेशन। आइसोलेशन का कहना है कि ऑल्दो मल्टीपल ट्रांजैक्शन में एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, ईच ट्रांजैक्शन मस्ट बी अनअवेयर ऑफ द अदर कॉन्करेंटली एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब ये है कि कॉन्करेंटली मतलब एक साथ जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं, फिर भी एक ट्रांजैक्शन का दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं रहता, सभी ट्रांजैक्शन आइसोलेटेड चलते रहते हैं, जबकि वह एक ही डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोलेशन की, यानी एक ही डेटाबेस को एक ही टाइम पर मल्टीपल ट्रांजैक्शन चलते रहेंगे, फिर भी वो एक ट्रांजैक्शन का पता दूसरे ट्रांजैक्शन को नहीं रहेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज आइसोलेशन। यानी हर ट्रांजैक्शन हर दूसरे ट्रांजैक्शन से आइसोलेट मतलब अलग रहता है, जिसकी जानकारी दोनों ट्रांजैक्शंस को नहीं रहती। इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स मस्ट बी हिडन फ्रॉम द अदर कॉन्करेंट एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन। मतलब इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि ट्रांजैक्शन के अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशंस रहते हैं, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस में जो भी करंट ऑपरेशन होगा उस करंट ऑपरेशन की जानकारी दूसरे किसी ट्रांजैक्शन को नहीं रहती, वो हिडन रहती है जानकारी। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए उसके अंदर के ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशंस के लिए एक्सेसिबल नहीं रहते। दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेशन, दैट every transaction must be unaware of every other transaction while they are executing concurrently. लास्ट प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है आफ्टर अ ट्रांजैक्शन completes successfully, the changes it has made to the database persist even if there are system failures। मतलब क्या है कि ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या कि एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद जो जो चेंजेस डेटाबेस में होने चाहिए वो चेंजेस परमानेंट होंगे। मतलब एक बार अगर ए अकाउंट से बी अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, तो उससे क्या होगा, ए से कुछ अमाउंट माइनस होगा और बी में जो अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया वो उसमें ऐड हो जाएगा। दोनों जगह ये चेंजेस होने के बाद डेटाबेस सेव हो जाएगा। उसके बाद अगर सिस्टम हार्डवेयर फेलियर भी हो जाता है या फिर डेटाबेस कुछ चला भी जाता है, उसमें कुछ डैमेज होता है, तो भी अपना ट्रांजैक्शन परमानेंट वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है एक बार कंप्लीट होने के बाद वो ड्यूरेबल रहना चाहिए, मतलब सिस्टम में परमानेंट रहना चाहिए। सो दीज आर द एसिड प्रॉपर्टी दैट वी हैव टेकन। अभी हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल। सो एसिड प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, 4 डिफरेंट टाइप्स की एसिड प्रॉपर्टी रहती है। फर्स्ट वन एटॉमिसिटी, सेकंड वन इट इज कंसिस्टेंसी, थर्ड वन आइसोलेशन और फोर्थ वन ड्यूरेबिलिटी। अभी हम देखते हैं एक एग्जाम्पल कि जिस एग्जाम्पल में हमें फंड ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो इस ट्रांजैक्शन के सीक्वेंस यानी एक्शंस क्या क्या होंगे, या फिर इसी को हम बोलते हैं कि डिफरेंट ऑपरेशंस क्या होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रीड एक ऑपरेशन है, सेकंड ऑपरेशन है कि ए अकाउंट में से हमने $50 माइनस कर दिए और उसके बाद हमने ए अकाउंट का जो भी अवेलेबल अमाउंट है वो हमने राइट कर दिया, यानी बैलेंस राइट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, बी को रीड करेंगे, बी अकाउंट को, और उसमें जो हमने ए से अमाउंट माइनस किया था $50 का वो उसमें ऐड कर देंगे बी में। दैट इज अ फिफ्थ ऑपरेशन। और एक बार हमने बी में ऐड कर दिए $50, तो फिर बी का जो भी टोटल बैलेंस है वो हमें राइट करना पड़ेगा, मतलब बी में अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस फॉर वन ट्रांजैक्शन विच इज फंड ट्रांसफर। अब इसमें ऑटोमेसिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, इफ द ट्रांजैक्शन फेल्स आफ्टर स्टेप नंबर 3। मतलब क्या कि अगर हमने क्या किया है, ए अकाउंट को रीड किया हमने और उसमें से ₹50 माइनस कर दिए। ₹50 माइनस करने के बाद राइट करेंगे अकाउंट को, ए अकाउंट को, तो ए अकाउंट को राइट करने के बाद वहाँ से ₹50 तो निकल गए, बट अभी थर्ड ऑपरेशन तक हमने बी अकाउंट को रीड नहीं किया, तो वो तो बी में नहीं गए। अगर इस केस में
ट्रांजैक्शन फेलियर होता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आता है, हार्डवेयर फेलियर या फिर सिस्टम फेलियर, तो इससे क्या होगा, ए से तो पैसे निकल गए बट बी में वो अमाउंट गया नहीं, तो ये होता है सिस्टम फेलियर। तो इस केस में क्या होना चाहिए, ऑटोमेसिटी क्या करेगा कि सिस्टम को जो प्रीवियस स्टेट था उसमें रिकवर करेगा, मतलब जब भी सिस्टम रिकवर होगा उसमें अमाउंट जो है ए का जितना 50 रुपये डिडक्ट होने से पहले था उतना ही वहाँ पर दिखेगा, दैट इज अ ऑटोमेसिटी। इफ द ट्रांजैक्शन फेल्स आफ्टर स्टेप 3 मनी विल बी लॉस्ट लीडिंग टू द इनकंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट। फेलियर could be due to software or hardware. The system should ensure that the updates of partially executed transaction are not reflected in the database. मतलब अगर जब अपना ट्रांजैक्शन चलते रहता है बीच में अगर सिस्टम फेलियर हुआ तो उस ट्रांजैक्शन को कोई भी डेटाबेस में अपडेट नहीं किया जाना चाहिए, दैट इज द ऑटोमेसिटी रिक्वायरमेंट। मतलब ऑटोमेसिटी का काम पूरा कब होगा, जब कोई ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होगा तभी डेटाबेस में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं, ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट। वंस द यूजर हैज बीन नोटिफाइड दैट ट्रांजैक्शन हैज कंप्लीटेड, दैट इज ट्रांसफर ऑफ $50 फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट टेक्स प्लेस, द अपडेट टू द डेटाबेस बाय द ट्रांजैक्शन मस्ट परसिस्ट। मतलब ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार अकाउंट ए से अमाउंट विड्रॉ हो गया, माइनस हो गया, और अकाउंट बी में अमाउंट ऐड हो गया और वो अपडेट हो गया, तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर वो ड्यूरेबिलिटी का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हुआ, दैट इज द सेकंड वन। अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी कैसे चेक होगी कि अपना ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंट ए से अकाउंट बी में अमाउंट जाना चाहिए, तो अगर अकाउंट ए और अकाउंट बी का सम अगर सेम रहा, अब ट्रांजैक्शन से पहले और ट्रांजैक्शन के बाद में, तो हम ये समझ जाएंगे कि अपना डेटा कंसिस्टेंट है, अपना ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलते हैं कि ए अकाउंट में 100 रुपये है, 100 रुपीज़, और बी अकाउंट में 30 रुपीज़ है, तो ए अकाउंट और बी अकाउंट को मिला के टोटल अमाउंट होता है 130, ठीक है। तो अगर ये ट्रांजैक्शन होने से पहले टोटल अमाउंट कितना हुआ, 130। अभी ऐसे देखते हैं कि ए अकाउंट से 50 रुपये निकाल दिए, तो अभी अकाउंट में कितने रहेंगे, ए अकाउंट में सिर्फ 50 रुपये रहेंगे, ठीक है। बी अकाउंट में वो ऐड हो जाएंगे, तो 30 + 50 कितने हो गए, 80, तो ये 80 रुपये बी अकाउंट के हो गए। अभी देखो ए अकाउंट के 50 रुपये और बी अकाउंट के 80 रुपये मिलाकर कितने हुए, 130। अगर आप याद करें तो ट्रांजैक्शन होने से पहले भी 130 अमाउंट था और ट्रांजैक्शन होने के बाद भी 130 अमाउंट है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी, इट इज़ द रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट है। हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसमें इनकंसिस्टेंट क्या था कि हमने गलती से वो अमाउंट जो 50 रुपये डिडक्ट होने वाला है वो सी अकाउंट में डाल दिया था, तो इससे क्या हुआ, अकाउंट ए से तो 100 रुपये, अपना 100 रुपये से -50 हो जाएंगे 50, लेकिन अकाउंट बी में तो 30 रुपये ही है, तो 50 + 30 कितने हुए, 80 हुए। तो 80 ये ट्रांजैक्शन होने के बाद हमें दिख रहे हैं ए और बी का, लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन होने से पहले कितने थे, 130 थे। सो इट इज़ द इनकंसिस्टेंसी। इस तरह से कंसिस्टेंसी काम करता है कि जो भी अकाउंट ट्रांसफ़र होता है तो दोनों अकाउंट का सम ये सेम रहना चाहिए, इसे से प्रूव होगा कि अपनी कंसिस्टेंसी प्रॉपर है। अभी देखते हैं आइसोलेशन। अभी आइसोलेशन में क्या है कि एक ट्रांजैक्शन का पता दूसरे ट्रांजैक्शन को नहीं होना चाहिए। इफ बिटवीन स्टेप्स 3 and 6 another transaction T2 is allowed to access the database, the partially updated database, it will see an inconsistent database। मतलब देखो एक T1 ट्रांजैक्शन चल रहा है और उसी के साथ में अगर हम एक्सेस देते हैं डेटाबेस का T2 ट्रांजैक्शन को, तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये बात हो रही है कि ये T2 को T2 को हम एक्सेस कब दे रहे हैं, जब T3 का थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अभी इसमें गलती क्या हो गई, अगर हमने थर्ड ऑपरेशन को एक्सेस कर लिया तो अगर T2 ट्रांजैक्शन रीड करता है ए को, तो उसमें से 50 रुपये माइनस दिखेंगे।
जबकि और रीड अगर वो T2 ट्रांजैक्शन B को रीड करता है तो B में तो 30 ही रुपये दिख रहे हैं एक्चुअली अभी के केस में, तो इससे ये इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। इसलिए आइसोलेशन में क्या होता है, या तो एक ट्रांजैक्शन चालू है उसके दौरान दूसरे ट्रांजैक्शन को एक्सेस नहीं, या फिर अगर उसको एक्सेस दिया जाता है तो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले या फिर कंप्लीट होने के बाद हम उस ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन को एक्सेस दे सकते हैं। दैट मीन्स आइसोलेशन कैन बी एंश्योर्ड ट्रिवियली बाय रनिंग ट्रांजैक्शंस सीरियली, दैट इज वन आफ्टर अदर। हाउएवर एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कॉन्करेंटली हैज सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। मतलब सीरियली हमें ये ट्रांजैक्शन करने चाहिए, बट स्टिल एक साथ मल्टीपल ट्रांजैक्शन कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन करने के कुछ बहुत सारे फायदे भी हैं जो हम बाद में देखने वाले हैं। So in this way we have seen the acid properties of transactions। अभी हम देखते हैं कि एसिड प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन के स्टेट्स कौन कौन से रहते हैं। तो अगर हम ट्रांजैक्शन के स्टेट्स देखे जाए, किसी भी ट्रांजैक्शन के स्टेट्स देखते हैं, ट्रांजैक्शन चालू होने से लेकर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने तक, तो टोटल हमें 5 स्टेट्स दिखते हैं। देयर आर टोटल 5 स्टेट्स which comprises active state, partially committed state, failed state, committed state and aborted state। तो ये these are the 5 states। इसमें सबसे पहला स्टेट है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट इज ए इनिशियल स्टेट, ये सबसे पहली और सबसे जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तब उसका स्टेट रहता है एक्टिव। द ट्रांजैक्शन स्टेज इन दिस स्टेट वाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग, यानी जब तक ट्रांजैक्शन वो चल रहा है, सभी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तब तक उस ट्रांजैक्शन का स्टेट रहेगा एक्टिव। अभी दूसरा स्टेट देखते हैं पार्शियली कमिटेड स्टेट। एक बार 1 से लेकर 6 तक अपने ऑपरेशन पूरे हो गए, सो आफ्टर द फाइनल स्टेटमेंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, वो स्टेट हो जाता है पार्शियली कमिटेड स्टेट, यानी कमिट करने से पहले पूरे के पूरे ऑपरेशन परफॉर्म होना। इसका मतलब ये इस पूरे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद का जो स्टेट रहेगा वो रहेगा ये पार्शियली कमिटेड स्टेट। मतलब इसमें सभी ऑपरेशन कंप्लीट हो गए हैं बट हमने कमिट ऑपरेशन मतलब उस ट्रांजैक्शन को सेव नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद फेल्ड ऑपरेशन है। अगर ऑपरेशन अपना चलते रहता है और बीच में कुछ सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर फेलियर होता है तो फिर अपना ऑपरेशन जाता है फेल्ड स्टेट में, दैट इज आफ्टर द डिस्कवरी दैट नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नो लॉन्गर प्रोसीड। मतलब अपना जो नॉर्मल ऑपरेशन चलते रहते हैं उसमें बीच में अगर कुछ ट्रबल आता है, प्रॉब्लम आता है, तो फिर वो फेल हो जाता है, ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं वो एक्टिव स्टेट से फेल्ड स्टेट में जाना। तो ये है फेल्ड स्टेट। अगर ऑपरेशन बीच में बंद हो जाता है तो हम फेल्ड स्टेट में तो ट्रांजैक्शन फेल्ड स्टेट में जाता है। तीसरा स्टेट है अबॉर्टेड स्टेट। अबॉर्टेड स्टेट का मतलब है आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज बीन रोल्ड बैक एंड द डेटाबेस रिस्टोर्ड टू इट्स प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या है कि ट्रांजैक्शन बीच में अबॉर्ट किया जाता है, मतलब उसको रोल बैक किया जाता है। रोल बैक मतलब एक उसके प्रीवियस स्टेट में जो भी स्टेट चल रहा है, फेल ट्रांजैक्शन मतलब जैसे कि अपने 3 ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं और ट्रांजैक्शन फेल हुआ। फेल होने के बाद क्या होगा, वो तीसरे ट्रांजैक्शन में अपना डेटाबेस नहीं रहेगा, तो तीसरा, दूसरा और पहला ये तीनों ट्रांजैक्शन हमें रोल बैक करने पड़ेंगे, तभी जाके अपना सिस्टम वो प्रीवियस स्टेट में ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले के स्टेट में चला जाएगा। उसी को बोलते हैं हम अबॉर्ट स्टेट। मतलब करंट ट्रांजैक्शन जो फेल हुआ है उसको रोल बैक करने का काम, मतलब ट्रांजैक्शन के पहले के स्टेट में ले जाने का काम अबॉर्ट स्टेट से होता है। ये हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। देयर आर 2 ऑप्शंस टू परफॉर्म दिस अबॉर्ट ऑपरेशंस। आइदर यू कैन रिस्टार्ट द ऑपरेशन और यू कैन किल द करंट ऑपरेशन। तो इस तरह से ये चौथा ऑपरेशन है अबॉर्टेड। लास्ट ऑपरेशन है, लास्ट स्टेट है कमिटेड। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द स्टेट, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द स्टेट ट्रांजैक्शन वी कैन से दैट कि और ट्रांजैक्शन इज कमिटेड। मतलब इसमें क्या हो रहा है
कि ट्रांजैक्शन कमिट हो रहा है, मतलब सभी ट्रांजैक्शन ऑपरेशन अपने फुलफिल हो गए और लास्ट में हमने क्या किया, उसको सेव किया है, दैट इज कमिट किया है. सो इन दिस वे दीज आर द 5 स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद हमें लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया, तो हम उस मिस्टेक को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक कॉम्पेंसेटिव ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें अपना प्रीवियस ट्रांजैक्शन हम रिवर्सिबल ट्रांजैक्शन हम जिसको बोलते हैं. कभी कभी आपके अकाउंट में कुछ 15 रुपये आ जाते हैं और तुरंत वो निकाले जाते हैं, मतलब ये होता है रिवर्सिबल ट्रांजैक्शन या फिर कॉम्पेंसेटिव ट्रांजैक्शन. तो इस तरह से आज हमने 3 टॉपिक देखे हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के. एक ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन, दूसरा एसिड प्रॉपर्टी और तीसरा ट्रांजैक्शन स्टेट्स. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए. इसके बाद भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक ऐसे ही हिंदी में आपके लिए लेके आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.